हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस सीटेड साइंस स्पेशल सीरीज में हम पढ़ रहे हैं साइंस, जो कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पार्ट सेकेंड। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट में के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट भी आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट से ही रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट। हम बात कर रहे हैं हृदय की। हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉन्टिन्यूसली, जिसमें बीटिंग होती ही रहती है, जो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है। किस वजह से? जिससे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को कैरी करता है और पूरी बॉडी तक, पूरे एनिमल बॉडी तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हृदय एक अंग है जो कि रक्त परिवहन के लिए, रक्त को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंप के रूप में लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के साथ अन्य पदार्थों को भी अपने साथ लेकर जाता है। और इसके लोकेशन की अगर हम बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट इज़ लोकेटेड वेयर। ठीक है, कहाँ पर? 4 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें हार्ट की, सो हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। लेकिन कभी कभी यहाँ पर बिटवीन 2 लंग्स भी हो सकता है कि अगर ऑप्शन में चेस्ट कैविटी नहीं है और लंग्स है, तो लंग्स के बीच में भी हृदय का लोकेशन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हार्ट के बीच में लोकेशन होता है किसका? हार्ट का। तो चेस्ट कैविटी ऑप्शन में है, तो चेस्ट कैविटी। और अगर बिटवीन 2 लंग्स है दोनों फेफड़ों के बीच में, तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन को आप देखिएगा, चेस्ट कैविटी भी हो सकता है या फिर बिटवीन 2 लंग्स भी होता है। ठीक है, अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में होता है 4 चैम्बर। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। कौन कौन सा चैम्बर होता है? अपर 2 ऊपर के जो चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर को कहते हैं एट्रिया, जो कि आप देख रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में एट्रियम लिखा हुआ है, जिसे हम आलिंद भी कहते हैं हिंदी में। और जो नीचे के दोनों चैम्बर हैं इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल या फिर निलय। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट का होता है। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया अपर डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और जो जिसे हम आलिंद कहते हैं, और वेंट्रिकल होता है लोअर डायरेक्शन में या नीचे की तरफ। देखिए, अगर ये आप देख भी सकते हैं कि एक तरफ का जो ब्लड है वो नीला दिखाई दे रहा है, और एक तरफ का जो ब्लड है, एक साइड का जो ब्लड है वो रेड दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? जो ब्लू ब्लड है, जो नीला खून आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इम्प्योर, अशुद्ध रक्त है। और जो लाल कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब कि वो शुद्ध या फिर प्योर ब्लड है। तो इस तरीके से एट्रिया या आलिंद जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एट्रिया। और जो नीचे के चैम्बर होते हैं दोनों, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया की अगर हम बात करें तो एट्रिया को हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। चाहे वो आपका राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियम हो, इन दोनों को हम रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट कहते हैं। वहीं पर अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल को हम कहते हैं पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख रहे हैं हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 ऊपरी कक्षों को हम आलिंद कहते हैं या एट्रिया कहते हैं, और 2 निचले कक्षों को निलय कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं विलय कहते हैं। आलिंद को हम रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट कहते हैं, निलय को हम पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट कहते हैं। और हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका हार्ट बीट, हृदय गति। देखिए, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर मेंशन है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। ये वो डिवाइस है जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसको हार्ट का साउंड सुनने के लिए यूज करते हैं डॉक्टर। देखिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ट्यूब, ठीक है, ट्यूब, चेस्ट पीस एंड ईयर पीस। ट्यूब, चेस्ट पीस एंड ईयर पीस में इसको डिवाइड किया गया है। इसको कहते क्या है? स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसका काम क्या होता है?
द डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट, हृदय गति को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसे आप आला भी कहते हैं। हृदय के गति की अगर हम बात करें, हार्ट बीट की अगर हम बात करें, तो हृदय के कक्ष की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती है। हमें ऑलरेडी पता है हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट जो है मांसपेशियों से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो हृदय की दीवारें हैं वो भी किससे बनी हुई हैं, मसल से बनी हुई हैं। ये जो मसल्स होती हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। ये मांसपेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं और शिथिल होती हैं। एक बार सिकुड़ती हैं और दूसरी बार क्या करती हैं, शिथिल होती हैं। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, ये जो लयबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की जो प्रोसेस है, इसकी वजह से हार्ट में एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम हार्ट साउंड या फिर हार्ट बीट कहते हैं। और ये होता है लव डव। ये साउंड को कहते हैं लव डव। फर्स्ट साउंड लव एंड सेकंड साउंड इज डव। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट है ये आपके इस चैप्टर का, पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि एनिमल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग जैसा, लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो कुछ संवहनी ऊतक हैं जिन्हें हम वेसिकुलर टिश्यूज़ कहते हैं, उनके द्वारा इन पौधों में वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पौधों में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। देखिए प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स हैं जिन्हें वाहिकाएं भी आप बोल सकते हैं, और यही वाहिकाएं हैं जो वाटर को, न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेकर पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। दीज वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। ये जो वेसल्स, ये जो वाहिकाएं होती हैं कुछ स्पेशल टाइप के सेल से बनती हैं जिसे हम वेसिकुलर टिश्यूज़ कहते हैं। तो एक बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि पौधों में परिवहन या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट्स में, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपके टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम कहते हैं वेसिकुलर टिश्यूज़। ठीक है, तो पौधों में मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को ले जाने के लिए पाइप लाइक वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिकाएं विशेष तरीके की कोशिकाओं से बनी होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक या फिर वेसिकुलर टिश्यूज़। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को जाइलम कहते हैं, और साथ ही साथ फूड या भोजन के कंडक्शन के लिए जो ऊतक होते हैं उसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें संवहनी ऊतक या फिर वेसिकुलर टिश्यूज़ की, तो ये वेसिकुलर टिश्यूज़ होते हैं दो तरीके से। ठीक है, पहला वेसिकुलर टिश्यू जो है उसे हम कहते हैं जाइलम। फर्स्ट वेसिकुलर टिश्यू इज़ नोन एज जाइलम, और सेकंड जो वेसिकुलर टिश्यू है उसे हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। यही दोनों वो टिश्यू हैं जो कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए जाइलम की अगर हम बात करें, फर्स्ट टिश्यू की अगर हम बात करें, जाइलम जो है ये क्या करता है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट बॉडी से। द वेसिकुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स आर कॉल्ड जाइलम। ठीक है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को क्या कहते हैं, जाइलम। वहीं पर अगर हम बात करें जाइलम के कुछ और फीचर्स की, सो जाइलम जो है, जाइलम form continuous network of channel that connects root to leaf through the stem and branches and thus transport water to entire plant। जाइलम चैनलों का एक सतत नेटवर्क होता है, कॉन्टीन्यूसली कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस नेटवर्क होता है जो तने और शाखाओं के माध्यम से जड़ों और पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार पूरे पौधों तक पानी पहुंच जाता है। देखिए अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर से भी आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये आपका मिट्टी है, और मिट्टी में ही नेचुरल वाटर और जो मिनरल्स हैं या आप कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है,
और ये आपके जाइलम का कह सकते हैं, जाइलम जो है रूट से लेकर लीफ तक के कंडीशन में ये इनका पूरा एक चैनल होता है और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, वाटर और न्यूट्रिएंट को, और फिर पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। मीन्स रूट से लेकर लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं किसको, वाटर को। किसका ये कंडक्शन कर रहे हैं, वाटर और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट या फिर आप कह सकते हैं मिनरल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो सेकंड जो आपका वेसिकुलर टिश्यू है वो क्या है, वो है फ्लोएम। Second vascular tissue is known as phloem and phloem is responsible for the conduction of food. तो आप देख सकते हैं भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। यह कार्य कौन करता है, या फ्लोएम नामक संवहनी ऊतकों द्वारा किया जाता है। The food has to be transported to all part of the plant. This is done by the another vascular tissue which are called phloem. ठीक है, फ्लोएम है जो क्या कर रहा है, पौधों को भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पौधों की जड़ें होती हैं ये क्या करती हैं, ये पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं। मीन्स पौधों की जड़ें पानी, वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करते हैं। जड़ों पर जो जड़ बाल होते हैं, मतलब कि जो रूट हेयर होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट हेयर होते हैं, और ये रूट हेयर पानी और पानी में घुले खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जो रूट होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर का कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा भी गया है। तो अगर रूट हेयर की बात करें, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर। आप देख सकते हैं जड़ों पर जो जड़ बाल होते हैं, रूट हेयर पानी और पानी में घुले खनिज पोषक तत्वों को अवशोषण के लिए जड़ की सरफेस एरिया को इंक्रीज या फिर बढ़ा देते हैं। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अपना ख्याल रखें।